प्यारे छात्र छात्राओं, विभक्ति प्रकरण के इस अध्याय में आपका पुनः स्वागत है। पिछले टर्न पर हमने पढ़ा है मम, मम नाम, अहम, भवान, भवती, भवानकः, भवती का। हमने जब पूछा भवानकः तो उत्तर देने के बहुत सारे तरीके थे, जैसे मम नाम सिद्धार्थ, अहम गायक, अहम सिद्धार्थ, अहम गायक। मम नाम रमेश, अहम वेद्य, अहम रमेश। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा था भवती का, उसका था मम नाम बबीता, अहम सेविका, अहम बबीता, अहम सेविका। मम नाम रजनी, अहम जननी, अहम जननी, अहम रजनी। ये भवती का और भवान कह के उत्तर देने के तरीके बनाए थे। आज हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, भवतः नाम किम। इसका सीधा सा अर्थ है आपका नाम क्या है। तो अब जब हम ये बोलेंगे भवतः नाम किम, तो यहां एक ही उत्तर बनेगा कि मम नाम विवेकः, मम नाम रमेशः, मम नाम सुरेंद्रः, मम नाम दिनेशः। यहां इस प्रकार से बनेगा कि अहम गायकः, अहम सिद्धार्थ, इस प्रकार से नहीं बनेगा। यहां सिर्फ मम नाम, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है, मम नाम विवेकः। यहां ये बोल सकते हैं भवानकः, आप कौन है, तो यहां आप आपका नाम भी बता सकते हैं, आप जो पद है आपके पास वो या जो स्थिति है वो स्थिति का भी जिक्र आप यहाँ कर सकते हैं। भवानकः, मम नाम सिद्धार्थ, अहम गायकः, अहम सिद्धार्थ, अहम गायक। ये दो उत्तर होंगे। परंतु भवतः नाम किम अगर आपसे पूछा गया है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा मम नाम विवेकः। अब आप यहां बोल सकते हैं मम नाम विवेकः, अहम वैद्यः। ये इस प्रकार का उत्तर हो सकता है, मेरा नाम ये है और मैं ये हूं। तो मम भवतः नाम, आपका नाम क्या है। अब हमने प्रश्न पूछने के कितने तरीके देख लिए। आप कौन है, तो मैं सिद्धार्थ हूं, मैं गायक हूं। आपका नाम क्या है, मम नाम विवेक, अहम वेद्य। ठीक है। उसी प्रकार जब हम स्त्रीलिंग में आते हैं तो भवती का, मम नाम बबीता, अहम सेविका, या अहम बबीता, अहम सेविका। ये भवती का के दो प्रकार से हम उत्तर दे सकते हैं। परंतु जब हम आपसे पूछेंगे भवत्याः नाम किम, तो आपको बोलना पड़ेगा मम नाम रेणु, मम नाम रजनी, मम नाम अचला, मम नाम बबीता। अब आप आगे ये बोल सकते हैं कि मम नाम रेणु, अहम अध्यापिका। इस प्रकार से आप उसको बोल सकते हैं। तो ये आपसे जो व्यवहारिक संस्कृत हम सीख रहे थे और जो विभक्ति प्रकरण चल रहा है उसमें हम जो षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि षष्ठी विभक्ति है कि आपका नाम क्या है, आप कौन है। और अब मेरे को पूरा विश्वास है कि सभी भैया बहन अपना परिचय या एक दूसरे का परिचय संस्कृत में पूछ सकते हैं। मम नाम सिद्धार्थ, भवत्याः नाम किम। बहनें पूछ सकती है कि मम नाम बबीता, भवतः नाम किम। मम नाम भवतः नाम, मम नाम भवत्याः नाम। इस प्रकार से हम क्रॉस करके भैया और बहन से एक दूसरे से प्रश्न करके अपना परिचय पूर्ण कर सकते हैं। अब पिछले टर्न पे हम लोगों ने कक्षा को दो भागों में बांटा था, कुछ भैयाओं को अलग किया था, कुछ बहनों को अलग किया था। आज जो शेष भैया बहन बचे हैं उनको हम अलग करेंगे। भैया भैया अलग हो जाइए, आप बहने बहने आप लोग अलग हो जाइए। आज उन लोगों के नाम आएंगे जो पिछले बार छूट गए थे, ठीक है ना। और जो पिछले बार आए थे वे आज प्रश्नों के उत्तर देंगे और पूरे इन्वॉल्व होंगे इस पूरे सेशन में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे सीखने के क्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। हमने मम नाम, अहम, भवान, भवती, भवानकः, भवती का, उसके बाद आज क्या सीख लिया, भवतः नाम किम और भवत्याः नाम किम। अब जब भी आप कक्षा में एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो प्रयास ये करना कि तेरा नाम क्या है ये पूछने की अपेक्षा उससे ये पूछने की भवतः नाम किम, भवत्याः नाम किम। ठीक है। अब हम अगले पायदान पर आ रहे हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। एषः बालकः, एषः बालकः, सः बालकः, एषः बालकः, सः बालकः, एषः सिंह, सः सिंह, एषः गजः, सः गजः। अब कुछ अंतर दिख रहा है आपको कि एषा के तुरंत बाद बालक आया है, एषा के तुरंत बाद सिंह आया है, एषा के तुरंत बाद गज आया है। और यहां क्या हुआ है, सह बालकः, सह के बहुत दूर बालक है, सह सिंह बहुत दूर है, सह गज, सह से गज दूर है। अर्थात एषः निकट के काम में आता है, निकट की बातों को समझाने के काम में आता है, और सह जो है वो दूर की बातें समझाने के काम में आता है। एषः इंग्लिश का दिस है होता है,
और सह इंग्लिश का दैट होता है, अगर और सरल भाषा में समझना चाहें तो। यह बालक है, वह बालक है, यह सिंह है, वह सिंह है, यह हाथी है, वह हाथी है। अब इसको और उदाहरणों से अपन अगर समझना चाहेंगे तो एषः बालक सह बालक, यहां वृद्ध भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि बालक हो, तो क्या हो जाएगा एषः बालक सह वृद्ध, यानी यहां जो खड़ा है वो बालक है और वहां जो बैठा हुआ है वो वृद्ध है। एषः सिंह सह वानरः, यहाँ की जगह जो है वो शेर है और वो वहां जो दिख रहा है वो वानर है। एषः गजः, ये हाथी है। सह शुकः, और वो जो वहां जो दिख रहा है वह तोता है। तो अब आप समझ गए कि एषः का जब भी प्रयोग किया जाता है तो निकट को ध्यान में रख के किया जाता है, और सह का जब भी प्रयोग किया जाता है तो दूर को ध्यान में रखकर किया जाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, हमने आज जो कक्षा को दो ग्रुप में बांटा है, उसमें से जो भैया लोगों के नाम है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दीपकः, हरिकेशः, श्यामः। अभी हमने क्या पढ़ा, एषः, और क्या पढ़ा, सह। तो मैं आप लोगों को थोड़े मन में क्यूरी हो रही कि हमारे नाम क्यों लिखे, तो मैं आपके नाम के ऊपर यहाँ लिख देता हूँ एषः, यहाँ भी लिख देता हूँ एषः, यहाँ लिख देता हूँ मैं सह, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ सह। तो वाक्य रचना कैसी होगी, एषः दीपकः, एषः हरिकेशः, एषः श्यामः। क्लियर हो गया। अब यहाँ की स्थिति बनेगी एषः आरक्षकः, एषः सैनिकः, एषः नर्तकः। ठीक है। अब दूर की जो बोध होगा उसमें क्या हुआ, स राजेशः, वो वहां जो बैठा है वो राजेश है। सह राजेशः, सह प्रकाशः, वो वहां जो बैठा है वो प्रकाश है। सह दिनेशः, सह पत्रवाहकः, सह अर्चकः, सह मालाकारः। यानी यह दीपक है, यह हरिकेश है, यह श्याम है, यह आरक्षक है, यह सैनिक है, यह नर्तक है, वह राजेश है, वह प्रकाश है, वह दिनेश है, वह पत्रवाहक है, वह अर्चक है, वह मालाकार अर्थात माला बनाने वाला है, अर्चक है ना अर्चना करने वाला है। ठीक है। प्यारे छात्र छात्राओं, विभक्ति प्रकरण में जो हम व्यवहार संस्कृत सीख रहे हैं उसमें मैंने अब यहाँ एक चीज और लिखी है, एतस्य नाम। अब मैं आपको बड़े बड़े वाक्य बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ हमने क्या पढ़ा, एषा आरक्षक, ऐसा सैनिक, ऐसा नर्तक, ऐसा दीपक, ऐसा हरिकेश, ऐसा। अब देखिए एतस्य नाम क्यों लिखा है, आपके मन की जो जिज्ञासा उसको शांत कराओ। एषः आरक्षकः, एतस्य नाम दीपकः, एषः सैनिकः, एतस्य नाम हरिकेशः, एषः नर्तकः, एतस्य नाम श्यामः। अब आप बताइए, परिचय दे सकते हैं ना अगर कोई अपने पास में है तो, कि एषः मम मित्रः, एतस्य नाम रमेश चंद्र, एषः मम सखा, एतस्य नाम राजेशः। क्लियर। अब आप इधर आइए। अब ये नजदीक का हो गया, अब दूर के, सह राजेश, सह प्रकाश, सह दिनेश, सह पत्रवाहक, सह अर्चक, सह मालाकार। अब मैंने यहां देखिए, यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है तस्य नाम, ध्यान रखने का, यहां लिखा है तस्य नाम। क्या होगा, सह पत्रवाहक तस्य नाम राजेश, सह अर्चक तस्य नाम प्रकाश, सह मालाकार तस्य नाम दिनेश। इस प्रकार से भी हम परिचय देते। सह वैद्य तस्य नाम डॉक्टर श्राप। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से नाम दे सकते हैं और उसका परिचय बता सकते हैं। आज हमने पढ़ा है एतस्य नाम तस्य नाम। इस प्रकार हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे अपने विभक्ति प्रकरण में, और मेरा को पूरा विश्वास है कि विभक्ति प्रकरण जब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज समझ में आएगी। आप लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर इस संबंध में कोई सी असुविधा होती है या कोई सी चीज समझ में नहीं आती है तो मैं दूरभाष पर आपके लिए सदैव उपलब्ध रहूंगा, और मेरी इस इच्छा है कि आप अगले शनिवार तक इसी प्रकार के एतस्य और तस्य के 10-10 वाक्य अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और कुछ समस्या आने पर मुझसे संपर्क करें। नमो नमः।